कल्पना कीजिए कि ब्रह्मांड के साथ एक हो जाने का, जिसे कॉस्मिक कॉन्शियसनेस कहते हैं, उसका अनुभव करने का एक तरीका है। और वो तरीका बस अपनी आंखें, कान और नाक बंद कर लेना है। सुनने में ये एक शॉर्टकट या किसी तरह का बायोलॉजिकल हैक लगता है। बहुत ज्यादा सरल, और शायद यही बात इसे इतना दिलचस्प बनाती है। विज्ञान भैरव तंत्र का ये सूत्र कहता है, सिर के 7 द्वालों को अपने हाथों से बंद करने पर आंखों के बीच का स्थान सर्वग्राही हो जाता है। बिल्कुल। तो आज हम इसी दावे की गहराई में उतरने वाले हैं। हम सिर्फ इस प्राचीन सूत्र को ही नहीं देखेंगे, बल्कि ये भी समझने की कोशिश करेंगे कि मॉडर्न न्यूरोसाइंस इस बारे में क्या कहता है। और हम एक सूफी संत की कहानी भी देखेंगे जिसने इस अनुभव को पाया और उसकी कीमत अपनी जान देकर चुकाई। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले इस तकनीक को ही समझते हैं, सिर के 7 द्वारों को बंद करना। ये सुनने में तो एक बहुत ही सीधी सादी फिजिकल क्रिया लगती है, और ये है भी। इसमें कोई रहस्य नहीं है। विधि बहुत सरल है। अपने हाथों से अपने सिर के 7 रास्ते बंद कर दें। 2 आंखें, 2 कान, 2 नासिका छिद्र और मुंह। जैसे ही आप ये करते हैं, एक असाधारण घटना घटती है। आपकी जो चेतना, जो ऊर्जा लगातार इन रास्तों से बाहर की दुनिया में बह रही थी, उसे अचानक कोई रास्ता नहीं मिलता। वो रुक जाती है, ठहर जाती है। ठीक है, जैसे किसी तेज बहती नदी पर अचानक एक डैम बना दिया गया हो। लेकिन यहाँ जो स्रोत है वो एक बहुत बड़ी छलांग लगाता है। वो इसकी तुलना रूस के मनोवैज्ञानिक पावलोव के कुत्तों वाले प्रयोग से करता है। ये कनेक्शन थोड़ा अजीब नहीं लगता? मतलब हमारे विचार और चेतना क्या सिर्फ पावलोव के कुत्तों की लार की तरह एक कंडीशन्ड रिफ्लेक्स है? ये तो इंसान के अनुभव को कुछ ज्यादा ही सरल बनाना हुआ। ये एक बहुत जरूरी सवाल है, और यहाँ पर कंडीशनिंग का मतलब समझना होगा। पावलोव का प्रयोग क्या था? भोजन देखकर कुत्ते की लार आती है, ये स्वाभाविक है, बिल्कुल नेचुरल। पावलोव ने भोजन के साथ घंटी बजानी शुरू कर दी। धीरे धीरे कुत्ते का दिमाग घंटी और भोजन को एक साथ जोड़ने लगा। और फिर एक दिन सिर्फ घंटी बजी, भोजन नहीं आया, पर लार फिर भी आई। ये है संस्कार, कंडीशनिंग। सही बात है, ये तो क्लासिक साइकोलॉजी है। अब स्रोत ये नहीं कह रहा कि हमारी चेतना सिर्फ एक रिफ्लेक्स है, नहीं। वो कह रहा है कि उसकी आदतें संस्कारित हो गई हैं, कंडीशन हो गई हैं। हमारी एक गहरी आदत पड़ गई है। इंद्रियां खुली हैं तो चेतना बाहर बहेगी, सांस चल रही है तो विचार चलेंगे। ये हमारा डिफॉल्ट मोड बन गया है ना। ये तकनीक उस डिफॉल्ट मोड को तोड़ने का एक मैनुअल तरीका है। आप सिस्टम को जबरदस्ती रोकते हैं ताकि वो एक नया रास्ता खोजने पर मजबूर हो जाए। अच्छा, तो ये चेतना को कम करने के बारे में नहीं, बल्कि उसकी दिशा बदलने के बारे में है, उसे रीडायरेक्ट करना। तो जब ये ऊर्जा बाहर नहीं जा पाती तो ये कहाँ जाती है? और यहीं पर तीसरी आंख का कॉन्सेप्ट आता है, जो किसी भी स्केप्टिक के लिए थोड़ा काल्पनिक लग सकता है। बिल्कुल। और चलिए इस तीसरी आंख को एक पल के लिए भूल जाते हैं और देखते हैं कि दिमाग के स्तर पर क्या हो रहा होगा। न्यूरोसाइंस के कुछ स्रोत हमें डिफॉल्ट मोड नेटवर्क यानी डीएमएन के बारे में बताते हैं। ये हमारे दिमाग के उन हिस्सों का नेटवर्क है जो तब एक्टिव होता है जब हम असल में कुछ नहीं कर रहे होते। मतलब जब हम अपने बारे में, अपने अतीत या भविष्य के बारे में सोच रहे होते हैं। यानी हमारा मंकी माइंड जो हमेशा उछल कूद करता रहता है। ठीक वही। अब ये दिलचस्प है कि सेंसरी डेप्रिवेशन यानी इंद्रियों को बाहरी जानकारी से काटने पर और गहरी ध्यान की अवस्था में इस डीएमएन की एक्टिविटी बहुत कम हो जाती है। जब बाहर से कोई इनपुट नहीं आता तो दिमाग की मैं और मेरा वाली जो बकबक है वो शांत होने लगती है। तंत्र का सूत्र इस अवस्था के नतीजे को सर्वग्राही कहता है, यानी जिसमें सब कुछ समा जाए। न्यूरोसाइंस शायद ऐसे अहंकार की सीमाओं का घुलना या नॉन रेफरेंशियल अवेयरनेस कहेगा। तो तीसरी आंख का खुलना शायद हमारे डिफॉल्ट मोड नेटवर्क के शांत हो जाने का एक काव्यात्मक वर्णन हो सकता है। एक ही अनुभव, लेकिन भाषा अलग अलग, एक रहस्यवादी, दूसरी न्यूरोलॉजिकल। हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। दोनों ही इस ओर इशारा कर रहे हैं कि जब आप बाहरी दुनिया का शोर बंद करते हैं तो एक अलग ही आंतरिक दुनिया का अनुभव होना शुरू हो जाता है। और ये अनुभव कैसा होता है? स्रोत हमें स्वामी राम तीर्थ का उदाहरण देते हैं, जो कहते थे कि सूरज और चांद मेरे भीतर चलते हैं। और इसी से जुड़ा है उपनिषदों का महावाक्य, अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्मा हूँ। हाँ, और ये अनुभव जितना गहरा है उतना ही सामाजिक रूप से खतरनाक भी हो सकता है। और इसे समझने के लिए सूफी संत मंसूर अल-हल्लाज की कहानी बहुत जरूरी है। मंसूर को जब यही अनुभव हुआ तो वो बगदाद के सड़कों पर चिल्लाने लगा, अनिल हक,
जिसका मतलब है मैं ही सत्य हूं या मैं ही ईश्वर हूं। और इसके लिए उन्हें मौत की सजा दी गई। हमारे पास जो स्रोत हैं वो बताते हैं कि समाज उसे समझ नहीं पाया। लेकिन क्या ये सिर्फ एक नासमझी का मामला था या इसके पीछे की राजनीति और धर्मशास्त्र ज्यादा जटिल थे? ये सिर्फ नासमझी नहीं थी, ये एक सीधी टक्कर थी। उस समय के इंस्टीट्यूशनल धर्म के लिए ईश्वर मतलब सृष्टा और इंसान मतलब सृष्टि, इनके बीच एक स्पष्ट और अटूट दूरी थी। ये धर्म और समाज के पूरे ढांचे का आधार था। मंसूर का अनल हक कहना उस पूरी नींव पर हमला था। अगर इंसान ही ईश्वर हो सकता है तो फिर मौलवी, मस्जिद और नियमों के उस पूरे ढांचे की जरूरत क्या है? मतलब ये धर्म विरोध से ज्यादा सत्ता विरोध का मामला बन गया। बिल्कुल। मंसूर की हत्या जितनी धार्मिक थी उतनी ही राजनीतिक भी थी। वो उस व्यवस्था के लिए खतरा बन गया था। और सबसे हैरान करने वाली बात, जैसा कि स्रोत बताते हैं, जब उन्हें मारा जा रहा था तो वो हंस रहे थे। किसी ने पूछा, तुम हंस क्यों रहे हो? तो मंसूर ने कहा, तुम मुझे नहीं मार सकते, तुम सिर्फ इस शरीर को मार रहे हो। मैं तो वो हूं जिसने इस ब्रह्मांड को बनाया है। तो इसके बाद के सूफियों ने इसे एक बहुत ही व्यवहारिक सबक सीखा। उन्होंने सीखा कि चुप रहो। ये अनुभव जब घटे तो इसे अपने भीतर रखो। इसे सड़कों पर चिल्लाने की जरूरत नहीं, क्योंकि लोग इसे अहंकार समझेंगे और ये किसी की मदद नहीं करेगा, सिर्फ आपका नुकसान करेगा। यहीं से सूफीवाद एक भीतरी, रहस्यमयी और मौन परंपरा बन गया। तो सबक सिर्फ आध्यात्मिक नहीं था, बल्कि जिंदा रहने का एक तरीका भी था। तो चलिए इन सब धागों को एक साथ जोड़ते हैं। हमारे पास एक प्राचीन तांत्रिक तकनीक है जो चेतना को बदलने का एक बहुत ही सीधा, लगभग ब्रूट फोर्स तरीका लगता है। फिर हमारे पास इसका एक संभावित न्यूरोलॉजिकल स्पष्टीकरण है जो डिफॉल्ट मोड नेटवर्क के शांत होने से जुड़ा है। और फिर मंसूर की कहानी है जो इस अनुभव के क्रांतिकारी और खतरनाक सामाजिक परिणामों को दिखाती है। जो बात मुझे सबसे ज्यादा आकर्षित करती है वो ये है कि ये सभी स्रोत, प्राचीन रहस्यवाद, आधुनिक विज्ञान और ऐतिहासिक वृत्तांत, सब एक ही घटना के इर्द गिर्द घूम रहे हैं। वो घटना है इंसान की वो क्षमता जिसमें मैं का एक अलग स्व का बोध घुल जाता है। बस उसे बताने के लिए उनकी भाषाएं, उनके शब्द बहुत अलग हैं। और ये जो तकनीक है 7 द्वारों को बंद करने की, ये उस अवस्था तक पहुंचने का सिर्फ एक तरीका हो सकता है। दूसरे स्रोत हमें ध्यान, मंत्र जाप, कुछ खास तरह के संगीत या यहाँ तक कि बेहद शारीरिक मेहनत के बारे में बताते हैं। शायद ये सब एक ही ताले की अलग अलग चाबियां हैं। बिल्कुल, सबका लक्ष्य एक ही है, चेतना की सामान्य बाहर की ओर बहने वाली धारा को रोकना और उसे भीतर की ओर मोड़ना। एक बार वो भीतर मुड़ जाए तो अनुभव की एक नई दुनिया खुल जाती है। तो इसका हमारे लिए क्या मतलब है? ये प्राचीन ग्रंथ हमें बता रहा है कि एक बहुत गहरा अनुभव हमारी इंद्रियों के ठीक पार मौजूद है, जिसे एक आश्चर्यजनक रूप से सरल शारीरिक क्रिया से पाया जा सकता है। और ये हमें एक बहुत ही मजेदार सवाल के साथ छोड़ देता है जिस पर सोचा जा सकता है। वो ये कि एकता का ये अनुभव, जैसा कि रहस्यवादी दावा करते हैं, क्या वो वास्तविकता की एक झलक है या फिर यह हमारे दिमाग द्वारा पैदा किया गया एक बहुत ही गहरा लेकिन आखिरकार एक भ्रम है जो उसे रोज के काम से कुछ देर के लिए छुट्टी मिलने पर पैदा होता है? इसका जवाब शायद हमारे खुद को देखने का नजरिया पूरी तरह बदल सकता है।